शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। मैं यूपीएस बटकुट जोन राजवार से हूँ। आज भी हमारा मौजू जाबर बिन हयान है। आज हम इस सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम कल का थोड़ा सा दोहराएंगे। इस सबक में एक अतार जिसका नाम हयान होता है, इसके घर का खर्चा बहुत मुश्किल से होता था और इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबर रखा गया। जाबर अभी बहुत कम उम्र ही था कि बाप का साया सर से उठ जाता है और इसकी तालीम व तरबियत का बोझ इसकी माँ को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बच्चों, अब हम दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। यह जाबर ही था जिसने सबसे पहले हमें बताया कि ठोस चीज़ों को बुखारात में कैसे तब्दील किया जा सकता है। उसने ठोस चीज़ों से हल्की लतीफ़ चीज़ें हासिल करके इन्हें दवाओं में मिलाया। इसी तरह उसने दवाओं को महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। यह वही तरीका है जिसे हम आजकल सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। जाबर यही नहीं रुका, उसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। लोहे पर तजुर्बात किए और हमें बताया कि लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद में तब्दील किया जा सकता है। जाबर ने हमें दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है। उसने चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त करने के साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। अरक कशीद करने का आला यानी हथियार भी इसी ज़हीन कीमियागर की ईजाद है। ये वही आला है जिसे हम रिटार्ड के नाम से जानते हैं। जाबर ही ने मादनी तेज़ाब ईजाद किया। तेज़ाब एक नहायत ही कारआमद कीमिया है। कलमी शोरे का तेज़ाब नाइट्रिक एसिड ईजाद करने का सहरा भी उसी के सर है। नाइट्रिक एसिड बनाते वक़्त उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। वो जिस बर्तन में भी ये तेज़ाब रखता था तो इसमें सुराख हो जाता। जाबिर ने इस बात की परवाह न की, बल्कि किस्म के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। इस कोशिश में इसके तमाम बर्तनों में सुराख हुए। उसके पास चांदी की कटोरी थी। इसने तेज़ाब को इस कटोरी में जमा करना चाहा तो इसमें भी सुराख हो गया। अब इसके पास सोने का एक बर्तन बचा था। उसने इसे भी आजमाया। सोने के उस बर्तन पर तेज़ाब का कोई असर न हुआ। उसके पास शीशे का भी एक बर्तन था। इस पर भी इसने यह तजुर्बा किया। यह भी उस तेज़ाब के असर से महफूज रहा। चनाचे अपने तजुर्बात का जिक्र करते हुए जाबर लिखता है, कलमी शोरे का तेज़ाब इतना तेज़ था कि कोई बर्तन बच न सका। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी मिलें जिन पर इस तेज़ाब का असर न हुआ, एक सोने का बर्तन और दूसरा शीशे का बर्तन। इस अजीम साइंसदान ने कई किस्म के तेज़ाब ईजाद किए। उसने सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी ईजाद किया। मुख्तलिफ किस्म के तेज़ाब तैयार करते करते उसकी आंखें खराब हो गईं। तरह तरह के तेज़ाब बनाते बनाते उसकी उंगलियां तक जल गईं, लेकिन इसने तहकीक का काम नहीं छोड़ा। जाबर बिन हयान दुनिया का पहला साइंसदान है जिसने इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री में तजुर्बात को अहमियत दी। उसने तमाम ज़िंदगी तजुर्बात में सरफ की। इल्म कीमिया को जाबर ने बहुत कुछ दिया। कोफा के इस अजीम साइंसदान को इल्म केमिस्ट्री का बाबा आदम, फादर ऑफ केमिस्ट्री तस्लीम किया जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये सबक मुकम्मल हुआ। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।